गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बड़ी कामयाबी से चल रही है। लोगों के नए से नए क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके मन में भी कोई डेयरी रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वायरी है तो आप भी मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9013284749। तो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या कोई अपने इन्वेंशन दिखाना चाहते हैं या कोई अपना जुगाड़ दिखाना चाहते हैं या आप अपना कोई गाय भैंस बेचना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में स्काइप पे कॉल करें और उसकी मैं रिकॉर्डिंग करके आने वाले वीडियोस के अंदर रिलीज कर दूंगा। और स्काइप का मेल आईडी सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोगों का आ रहा है कि हम डायरेक्ट न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या कहीं से भी गाय को इंपोर्ट करना चाहते हैं। हम बढ़िया गाय ख़रीदना चाहते हैं जो कि प्योर ब्रीड की हो। उसका क्या रास्ता है और कितने रेट में आएगी? देखिए, अभी तक इंडिया के अंदर इस टाइप का कोई आने का एक्यूरेट रास्ते का मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एक पोस्ट के अंदर मैंने देखा है कि वो लोग गाय इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिसके अंदर ऐड आ रही थी कि $2000 से लेकर के $3500 तक की उन्होंने रेट बताई है। और बछड़ी प्रेग्नेंट जो है 6-7 महीने की आती है। और अगर इस वैल्यू को हमारे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग ये 1.5 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक चली जाती है। तो देखिए भैया, इंडिया के अंदर तो 1.5 से 2.5 लाख रुपया अगर खर्च करते हैं तो बहुत ही बढ़िया नगीना गाय यहाँ की अपनी पैदा की हुई आपको मिल सकती है। इसलिए विदेश से कोई भी गाय खरीदने का सपना या सोचना छोड़ दें। इसके अंदर कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया एचएफ और जर्सी गाय के मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी तरक्की कर चुका है। और एक और सवाल लोगों का आ रहा था कि विदेशों के अंदर तो डेयरी फार्मर कामयाब हैं और बड़े बड़े अच्छे डेयरी फार्म के वीडियोस देखने को मिलते हैं, ऐसे डेयरी फार्म इंडिया में क्यों नहीं हैं? देखिए, ये हमारा सिस्टम बड़ा अजीब टाइप का इंडिया के अंदर चलता है। मान लीजिए आज के 6 महीने पहले आपने नई डेयरी खोली हो जिसके अंदर लोन वगैरह लिया हो, तो उस समय जो आपने बैंक को लोन लेते समय जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी होगी उसके अंदर दूध की रेट करीब 36 से 40 रुपये किलो आपने दिखाई होगी, जो कि इस वक्त वापस वो 32 रुपये किलो पे आ गई है। तो आपकी किस्तें कैसे उतरेंगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक तो इंडिया के अंदर दूध के रेट की फिक्सिंग नहीं है, कंपनियों की मनमर्जी से इस रेट को कैसा भी किया जाता है। इस वजह से भी डेयरियों को काफ़ी धक्का लगता है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इंडिया के अंदर डेयरी करना काफ़ी भारी पड़ जाता है। अभी जैसे काफ़ी एनआरआई लोग जो कि हमारे कोरोना वायरस के चक्कर में बाहर से आ रहे हैं, कुछ हमारे रिटायरमेंट फ़ौजी लोग जो कि आने वाले टाइम में डेयरी की काफ़ी तैयारी कर चुके हैं, जिनकी कि मेरे साथ में स्काइप के ऊपर रोज़ाना बातचीत किसी ना किसी बंदे की होती रहती है। तो उनको क्या जवाब दिया जाए कि जिस दिन हम डेयरी फार्म का प्रोजेक्ट बना रहे थे उस दिन दूध की रेट 40 रुपये किलो थी, आज 32 रुपये किलो हो गई। क्यों हो गई? कौन सी जगह का दूध यहाँ पे भेज दिया गया जो कि हमसे सस्ता पड़ता है? इसका मेन कोई कारण तो होता है कि दूध सस्ता क्यों हुआ। कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कोरोना वायरस के बाद में सस्ती हुई है। तो दूध ही सस्ता क्यों हुआ है, इसका कोई किसी ने अंदाज़ा लगाया है या इसकी कोई सोच किसी ने बनाई है? या दूध की रेट हमारी कैसे तय की जाती है?
कोई यहाँ पे पैमाना है इंडिया के अंदर कि दूध की रेट इस तरीके से तय होती है? चलो अभी जो किसान अपने गेहूँ पैदा करता है उसकी भी कोई रेट है, और भी जो सामान पैदा करते हैं और सरकारी उसकी एक रेट फिक्स होती है, उसके ऊपर ही मार्केट के अंदर बिकती है, उसके नीचे नहीं बिकती है। अब लेकिन दूध के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से भी डेयरियों को कामयाब होने में काफ़ी परेशानी आती है। दूसरी बात, यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ कुछ एरिया को छोड़ के, हरियाणा और पंजाब को छोड़ करके बाकी जो एरिया के स्टाफ हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, ना ही वो इनकी बीमारियों के बारे में समझते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगा कि जो डेयरी बिजनेस है ये बहुत जल्दी रिज़ल्ट देने वाला नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं, तभी डेयरी फार्म की कामयाबी दिखती है। कम से कम 5 साल के बाद में आपको डेयरी फार्म का आपका रिज़ल्ट मिलेगा। उसका एक कारण ये है कि जैसे आज आपने कोई डेयरी फार्म स्टार्ट किया और आपने वहाँ जो आपने नई उम्र की बछड़ियाँ खरीदी, 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, जो कि मैंने काफ़ी बार भी लोगों को पहले भी बोला है कि नई उम्र की बछड़ी खरीदी जाए, तो ये पहले साल में की बनिस्बत में दूसरे साल के अंदर ये दूध ज़्यादा देंगी, और उसके बाद में जो आने वाली उसकी पीढ़ियाँ आपके घर में तैयार होंगी वो उससे भी ज़्यादा दूध देंगी। तब जाके आपको दूध के रिज़ल्ट पता लगेंगे कि आपका डेयरी का रिज़ल्ट कैसा है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपको तुरंत सुबह खिलाया और शाम को रिज़ल्ट इसका निकाल लिया जाए, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, लंबी सोच रखने वाले लोग हैं वो डेयरी के अंदर कामयाब ज़रूर होंगे, और इसकी जो सावधानियां हैं वो मैं आपके साथ में अपने अलग अलग वीडियोस के अंदर, टुकड़ों के अंदर मैं शेयर करता रहता हूं। तो चलो दोस्तों, आज की अपन क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के क्वेश्चन लेते हैं। हेलो, मैं गुरुपाल सिंह ये आदावर्ज है। मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मुझे ये पूछना है, क्रॉस ब्रीड कितने महीने तक दूध देती है? अगर वो 25 लीटर दूध ब्याने में देती है, वो क्या 7 महीना देगी या 6 महीना देगी या 5 महीना देगी? उसको ज़रा क्लियर कर दीजिए। और कितना इलेक्ट्रिशियन में, पूरे इलेक्ट्रिशियन में कितना दूध देगी अगर 25 लीटर का है? तो यही मुझे पूछना था, इसलिए कि मेरे साइड में गर्मी बहुत पड़ती है और क्रॉस ब्रीड यहाँ पर ज़्यादा चलता है। HF के लिए फिर हमको फॉगर वगर या फिर जुलाई अगस्त में हम अगस्त सितंबर का बाद ही काम करना पड़ेगा। थैंक यू। देखिए भैया, नया काम अगर आपको स्टार्ट करना है तो मई जून के अंदर भूल के भी ना करें, क्योंकि ये जो है टाइम किसी भी जानवर को नया सेट करने के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। और दूसरी बात, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है और गाय को खुद को आपको देखने आने के अंदर और गाय को जाने में तो कोई परेशानी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से खोल दिया गया है। तो आपको देखने और समझने के अंदर काफ़ी परेशानी आएगी और रास्ते में जानवर काफ़ी परेशान होता है। तो इस वजह से आप अगस्त के बाद में ही गाय का प्रोग्राम बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रही बात यह है कि जो क्रॉस ब्रीड की गाय है ये लगभग आपकी 2000 लीटर से 3500 लीटर तक पूरे साल के अंदर दूध दे देगी, और इसका ड्राई पीरियड जो है लगभग 2 महीने से 4 महीने तक का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके पीछे से जेनेटिक्स वो किस खानदान से आ रही है, ये उसके हेलो सर जी, नमस्ते। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर हम जरगांव मंडी से अच्छी ब्रीडिंग के लिए
अच्छी ब्रीड के लिए 3 मंथ्स प्रेग्नेंट कंफर्म हीपर्स लेने चाहते हैं कर्नाटक के लिए। क्या आप हम लोग वहाँ आने से आप हेल्प कर सकते हैं क्या? और गाड़ी की भी अरेंज कुछ कर सकते हैं? प्लीज रिप्लाई कीजिए। देखिए भैया जी, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो आपके ये दोनों काम हो जाएंगे। आपको हेफर भी उपलब्ध हो जाएंगे और गाड़ियों की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती है। गाड़ियाँ यहाँ इजीली अवेलेबल होती हैं पंजाब के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई के लिए। तो आप लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार करें, उसके बाद में जैसे भी आपका कोई काम होगा तो देख लिया जाए। जी मैं कश्मीर से हूँ, मैं HF गाय लेना चाहता हूँ। सर मेरा ये सवाल है कि यहाँ HF कामयाब रहेगा, क्योंकि यहाँ 6 से लेके 4 महीने तक सर्दी होती है 10 डिग्रियाँ, तो इसमें HF सरवाइव अच्छे से करेगी? देखिए कश्मीर के अंदर HF बहुत अच्छे से सरवाइव करेगी। मैंने पहले भी कई वीडियोस के अंदर बोला है कि HF गाय सिर्फ गर्मी में परेशान होती है, ठंड के अंदर इतनी कोई उसको दिक्कत नहीं आती। जब आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा ही माइनस में जाता है तो शेड के अंदर बंद करके उसको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो तैयार किया जा सकता है, ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप अपने HF गाय का जो प्लान है उसको जारी रखें और सितंबर के बाद में आप इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। सर हमें एक भैंस की जरूरत है जो 25 किलो से ऊपर दूध हो, जिसका कृपया हमारी मदद कर सकते हैं आप लोग? देखो भैया जी, 25 किलो वाली भैंस जो है ये काफ़ी ढूंढने से आपको मिलेगी। ये इतनी आसान काम नहीं है कि 25 किलो की भैंस आपको मिल जाए। बाकी जुलाई अगस्त के बाद में आपको इस तरीके की भैंस मिल सकती है हरियाणा और पंजाब के एरिया के अंदर। तो जब लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद में जैसा भी कोई प्लान होगा तो आप मुझे स्काइप पे 11:30 बजे कॉल करके बात कर सकते। सर साडी ना गां नाले मੱਝ सूने वाली आ ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਈਏ ਕਰੀਏ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ डाइट प्लान ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਈਏ? देखो जी, जो गर्मी के लिए जितना आप हरा चारा खिला सकते हैं और दिन में उनको ठंडे में जितना रख सकते हैं उतना रख रखाव उसका ठंडे के लिए करें। कूलर पंखे फोगर मेंटेन कर सकते हैं तो वो भी करें, नहीं तो किसी बड़े अच्छे पेड़ के नीचे दिन में बैठाएं और 2-3 बारी दिन में हो सके तो नहलाएं। तो इन चीज़ों से गर्मी ख़त्म होगी और हरा चारा जितना खिलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी फीड का जो डाइट प्लान है ड्राई एनिमल के लिए मैंने पहले डाल रखा है, जिसका टाइटल है राज की बात कोई नहीं बताता। इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। आप इसको अगर पहले नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और इसमें किस तरीके की डाइट प्लान बनाया गया है, ये ड्राई कैटल के लिए है, जो कि आने वाले टाइम के अंदर ब्याते टाइम में भी जो परेशानियां नहीं आती हैं और आने वाले टाइम के अंदर भी जानवर दूध अच्छा देता है। जी मेरा नाम मोहम्मद आलमीन है, रहने वाला हूँ। मैं HF का एक डेयरी फार्म खोलना चाहता हूँ, लेकिन त्रिपुरा में HF काऊ नहीं है। लेकिन पंजाब से त्रिपुरा डिस्टेंस आपका 2900 किलोमीटर हो जाते हैं, 60 घंटा की तरह लग जाते हैं। पंजाब से त्रिपुरा में गाय लेके आ सकते हैं क्या? और कौन सी गाय लेके आएंगे तो अच्छा होगा, हीपर या गाय? देखिए भैया, 2900 किलोमीटर का ट्रैवल करने के लिए ये मौसम बिल्कुल बेकार है। अगर आपका इतना लंबा ट्रैवल है तो 2900 किलोमीटर का मतलब है कम से कम 6 या 7 दिन आपको यहाँ से ले जाने में लगेंगे। एक दिन गाड़ी जो है ट्रक 400 से 500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाता है। तो ये नाइट के अंदर गाड़ी चलेगी और दिन के अंदर जहाँ भी दिन आएगा वो गाड़ी आपकी रास्ते में रेस्ट करेगी। तो त्रिपुरा ले जाने के लिए पक्के ड्राइवर जो कि उस रूट के वाकिफ़ हों और रास्ते में कौन कौन सी होटल पे कहाँ उसको उतारना है उस बंदे को सारा मालूम होना चाहिए। तो ऐसा गाड़ी करके आप गाय ले जा सकते हैं। और कम से कम ये अभी नवंबर तक इंतज़ार करें। इतना लंबा ट्रैवल जो है इन गर्मी के मौसम और बारिश के मौसम में नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ सर्दी के अंदर ही ये ट्रैवल होगा। तो इसलिए आप नवंबर तक का कम से कम इंतज़ार करें। जी त्रिपुरा में जितने भी गाय मिलते हैं ना 8-9 लीटर से तो ज़्यादा। सर जी मैं त्रिपुरा का रहने। सत श्री अकाल सर जी, मेरा एक सवाल है आपसे। HF गाय खरीदने से पहले उसके कौन कौन से टेस्ट करवा के हम लोग गाय खरीदें जो कि हमको डिसीजेस फ्री गाय मिल सके? सर जी ये मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया, अभी
इंडिया इतना एडवांस नहीं हुआ है कि आप टेस्ट करवाएं और डिजीज़ चेक करवा लें, ऐसा ही कोई अभी इंडिया के अंदर इतनी तरक्की नहीं हुई है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही गाय खरीदनी पड़ती है, और आपके पास में एक्सपीरियंस हो या आपके साथ में कोई एक्सपर्ट इंसान हो जो कि काफ़ी पुराने टाइम से डेयरी का काम करता हो और कैटल के बारे में समझता हो, तभी आप गाय खरीद पाएंगे। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और जो दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।